अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलाने वाले हैं जो पहले गैर मुस्लिम थे, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़कर अब मुसलमान हो चुके हैं। ये कोई आम व्यक्ति नहीं, ये अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में इनका जन्म हुआ, वहीं पर पले बड़े और वहीं पर ईमान की दौलत से सरफराज हुए। ये आपको बता दूं, सबसे पहले ये ईसाई थे, उसके बाद में ये नास्तिक हो गए, यानी ये किसी भी ईश्वर अल्लाह भगवान को किसी को नहीं मानते थे, साइंटिफिक तरीके से चलते थे। और उसके बाद फिर ये इस्लाम में आए, दाखिल हुए और माशाल्लाह इस्लाम में ऐसे दाखिल हुए कि जब मैं आपको इनसे मिलाऊंगा, जब आप इनको देखेंगे ना, तो आप ये तसव्वुर ही नहीं कर पाएंगे कि ये अंग्रेज़ हैं। वही चोला कुर्ता पजामा पहनकर बैठे हुए हैं, माशाल्लाह पूरी दाढ़ी है, टोपी सर पर लगाए हुए। मुसलमान की जो पहचान होती है, पूरी मुसलमान की पहचान इनको देखकर आप जान जाएंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ये खुद अपने मुंह से आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में कि वो क्या टर्निंग पॉइंट था जो ये इस्लाम की तरफ दाखिल हुए, वो क्या वजह थी जब इन्होंने इस्लाम के बारे में सोचना शुरू की। बहुत ज़बरदस्त कहानी है। इनकी कहानी सुनने के बाद गैर मुस्लिम तो मुतासिर होंगे ही, लेकिन जो मुसलमान हैं उनका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। अंग्रेज़ हैं, भाषा इनकी अंग्रेज़ी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हिंदी में बात कर रहे हैं, यानी कि कंप्यूटर से इनकी भाषा को डब किया गया है हिंदी में, ताकि आपको देखने में कोई भी परेशानी नहीं आए। तो इनको सुनना, इनकी एक एक बात पर ध्यान देना। इससे पहले कि मैं भाई की वीडियो शुरू करूं और ये आपको अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी बताएं, दो बातें मोटी मोटी इनके बारे में मैं आपको बता दूं। एक वक्त ऐसा आ गया था कि इनको बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी, और जब इनकी बेचैनी बढ़ी तो फिर अल्लाह ने इन्हें रास्ता दिखाया। मसला ये था कि ये अपने दिमाग पर जोर डालकर ये सोचा करते थे कि यार ईसाई धर्म के अंदर, यानी हमारे धर्म के अंदर जो ये बताया जाता है कि खुदा ज़मीन पर उतरे, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप लोग जानते ही। फिर उन्होंने अपनी बलि दी ताकि मानवता यानी इंसानों के गुनाह माफ़ हो सके। उसके कुछ समय के बाद इन्होंने देखा कि एक खुदा से तीन खुदा बना लिए हैं, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो माँ है, माँ मरियम, उनको और ईसा अलैहिस्सलाम को और एक और तसव्वुर चलता है, तो तीन खुदा बना लिए। फिर इनके दिमाग ने ये काम किया कि अल्लाह तो एक सुपर पावर होना चाहिए ना, अल्लाह ज़मीन पर कैसे आ सकता है या लोगों के बीच में कैसे रह सकता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में आई और धीरे धीरे ये इस्लाम की तरफ। कुल मिलाकर बात यह है कि अल्लाह को जब हिदायत देना होती है तो असबाब बनते चले जाते हैं। तो अब मैं ज़्यादा वीडियो में बोलूँगा नहीं, इनकी ही बात सुनते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो। कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सारी सृष्टि पर दयालु है और खास तौर पर ईमान वालों पर अत्यधिक दयालु है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरा नाम क्लियॉन कैथकार्ट है। मैं कैलिफोर्निया में जन्मा और पला बढ़ा और क्रिश्चियन स्कूल गया, और मैं मूल रूप से नास्तिक था लगभग 2010 तक, जब मुझे एहसास हुआ कि ईश्वर सच में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो वास्तव में मेरे होश में वापस आने का इंतजार कर रहा था। आपका जीवन आस्था के मामले में कैसा था? मैं एक ईसाई परिवार में पला बढ़ा और मेरी पढ़ाई भी एक ईसाई स्कूल में हुई, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मुझे इसमें वास्तव में विश्वास नहीं रहा। क्यों नहीं? क्योंकि इसका कोई तर्क नहीं था। मैं समझने लगा कि ट्रिनिटी मेरे ईश्वर की कल्पना से मेल नहीं खाता था। हम कहते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन फिर कहते हैं कि वो तीन है। ये कुछ उलझाने वाला था, और उसमें हम ईश्वर को एक इंसान बना रहे थे। उस समय और आज भी ईश्वर को लेकर मेरी समझ तब ये थी, और आज भी ये है, कि वो है जो इतना पावरफुल है कि पूरे यूनिवर्स को बना सकता है। तो मैं वास्तव में कैसे समझ सकता हूँ कि वो कौन है? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि एक दिन ईश्वर धरती पर चल सकते हैं। और फिर आप जानते हैं, ईश्वर को खुद को इंसान बनाना पड़ा ताकि वो खुद को मार सकें, ताकि हम सबको माफ किया जा सके। और तब मुझे लगा कि मेरा मतलब है कि क्या वो हमें सीधा माफ नहीं कर सकता था? जब मैं कॉलेज गया, मैंने एक सिनेगॉग में कॉल किया और रब्बी से पूछा। मैंने कहा, सुनिए, मैं निश्चित तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं यहूदी हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, और आप लोग भी यही कहते हैं कि वो नहीं है। तो क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि आप लोग क्या मानते हैं? शायद मैं भी शामिल हो जाऊँ। तो उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारी माँ यहूदी है? मैंने कहा, नहीं, मेरी माँ यहूदी नहीं है। तो उन्होंने कहा, तो फिर तुम शामिल नहीं हो सकते। और मुझे ऐसा लगा कि अगर ईश्वर है तो वो चाहेगा कि मैं उसकी इबादत करूँ, तो फिर वो ऐसा क्यों कहेगा कि मैं चुने हुए लोगों का हिस्सा नहीं बन सकता? अगर ईश्वर वास्तव में है तो शायद ईश्वर है ही नहीं। और यहीं पर मैंने उस विचार को छोड़ दिया। ये सारी बातें मेरे लिए विरोधाभासी लगती थी, और उस समय विज्ञान एवोल्यूशन के जरिए उत्तर देता प्रतीत होता था। वैज्ञानिक कह रहे थे कि हमें ईश्वर की जरूरत नहीं है, और मैंने सोचा कि वो मुझसे ज्यादा समझदार हैं। तो यानी मैं बस भीड़ के साथ बह गया और मैंने लगभग ईश्वर पर विश्वास करना छोड़ दिया।
आपका नजरिया ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कैसे बदला? 2010 में मैं बीमार पड़ा। उस दौरान मैं बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था। मुझे याद है कि भौतिकी पर भी कई डॉक्यूमेंट्रीज थीं। उसी समय उन्होंने खोजा कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है और गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है और ब्रह्मांड में बहुत अधिक पदार्थ हैं, बस हम उन्हें देख नहीं सकते। तब मूलतः उन्होंने कहा कि लगभग 30% वो है जो हम देख सकते हैं और 70% वो है जो हम नहीं देख सकते। और मुझे लगा कि अगर 10 भौतिक आयाम हैं और ऊंचाई चौड़ाई लंबाई 30% हैं तो ये आंकड़े एक दूसरे से मेल खाते हैं। और मुझे ये तर्कसंगत लगा कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर वास्तविक ही होंगे। तो मैं नास्तिक से इस सोच तक पहुंचा कि शायद ईश्वर वाकई में मौजूद है। शायद यही वो जगह है जहां जन्नत, जहन्नम, फरिश्ते और बाकी सब चीजें होंगी। उस समय क्या आपको इस्लाम के बारे में कुछ भी पता था? शायद इसी के तुरंत बाद इन्हीं दिनों मुझे पहली बार कुरान मिला। टीवी पर एक विज्ञापन आया था, अगर आप मुफ्त कुरान चाहते हैं तो हमें कॉल करें, हम आपको डाक से भेज देंगे। मैंने कुरान मंगवाई, उसे खोला और देखा कि उसमें ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और बाइबल के उन सारे पैगंबरों का जिक्र था। और चूंकि मैं बाइबल पर विश्वास नहीं करता था तो मैंने सोचा कि कुरान पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ, है ना? मेरा मतलब इसमें भी तो वही बात है। वैसे मैंने उसे वास्तव में पढ़ा नहीं था, बस उसमें ये नाम देखे और सोचा ठीक है, मुझे इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, और मैंने उसे रख दिया। मुझे इस्लाम के बारे में कुछ भी पता नहीं था सिवाय इसके कि वे ईसा, मूसा और पैगंबर मोहम्मद पर विश्वास रखते हैं, उन सब पर सलामती हो। तो फिर इस्लाम की ओर आपका सफर असल में कैसे शुरू हुआ? बाद में 2010 में मेरे साथ बहुत अजीब तरह की घटनाएं घटीं। मेरे लिए मैंने ये समझा कि ईश्वर वास्तव में मौजूद है क्योंकि मैंने उसे अनुभव किया था। अगर ईश्वर सच्चा है और शैतान भी सच्चा है तो जन्नत भी सच्ची है और जहन्नम भी। और मैं सिर्फ इतना जानता था कि मुझे जहन्नम नहीं जाना है। तो अब मुझे ये पता लगाना था कि ईश्वर कौन है, क्योंकि मुझे पता नहीं था। ईश्वर तो वास्तविक है लेकिन गॉड कोई असली नाम नहीं है, वो तो बस एक तरह का वर्णन है ना? मैंने एक किताब में ये वाक्य पढ़ा था जिसे एक व्यक्ति ने लिखा था, उसका नाम था पाइक और किताब का नाम था मॉरल्स एंड डॉगमा। उस किताब में लिखा था लूसीफर ही ईश्वर है, लेकिन दुर्भाग्यवश एडोनाय भी ईश्वर है। मैंने सोचा ठीक है, मैं लूसीफर को जानता हूँ और मैं टीम लूसीफर में नहीं रहना चाहता, तो शायद एडोनाय वही है जिसे मैं खोज रहा हूँ। उस रात मैं अजीब सा महसूस कर रहा था और मुझे शर्म भी आ रही थी, क्योंकि देखिए हमारे परिवार में हम लोग बहुत लंबे समय से नास्तिक थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी मुझे प्रार्थना करते हुए देखे। तो मैं प्रार्थना करने बाहर चला गया। मैंने एडोनाय से दुआ की और बस यूं ही कहा, अगर आप ईश्वर हैं तो मुझे कोई निशानी दीजिए। और तभी मैंने एक चीज देखी, वो बहुत धुंधली सी थी लेकिन बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। वो कुछ हद तक अदृश्य थी, लेकिन जब आप उसके आर पार देखते तो सब कुछ लहराता हुआ दिखता जैसे किसी झिलमिलाते शीशे में, लेकिन उसके चारों ओर सब कुछ सामान्य था। गाड़ियां, पेड़ पौधे सब ठीक लग रहे थे और वो चीज मेरी ओर बहुत तेज गति से बढ़ रही थी। उस समय मेरे मन में जो शब्द आया वो था, अरे नहीं, ये तो कोई दुष्ट आत्मा है। और वो वास्तव में मुझसे टकरा गई। मुझे लगा वो नकारात्मक ऊर्जा थी, क्योंकि उस टक्कर ने मेरी सारी ताकत छीन ली। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। मैं बस लड़खड़ाया और जाकर बिस्तर पर गिर पड़ा और मैं 12 घंटे बाद उठा। मैं खुद को थका हुआ, सुस्त और बदन दर्द से महसूस कर रहा था। मैंने खुद से कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अरे हाँ, तुमने कल रात वो दुष्ट आत्मा देखा था, तो ये रास्ता सही हो ही नहीं सकता है। सही है, एडोनाय वही नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो फिर अगली बार आपने किससे प्रार्थना की? हालांकि मैं बाइबल पर विश्वास नहीं करता था और मुझे लगता था कि राजाओं, पोपों और लेखकों ने बाइबल को अपने अपने मकसद के लिए बदला है, जो भी उनके इरादे रहे हों। लेकिन शायद पुराना नियम सही हो और शायद यहोवा ही ईश्वर हो। और फिर अगले दिन दोपहर को मैंने यहोवा से दुआ की कि मुझे कोई निशानी मिले, और कुछ ही सेकंड में मुझे एक फोन कॉल आया और मेरे पास एक आईडी बॉक्स था जिसमें नाम और नंबर था। तो मैं गया, फोन उठाया और कहा हेलो। तो सामने वाले ने कहा, मुझे कल रात एक संदेश मिला था कि इस नंबर पर कोई मुसीबत में है। मैंने कहा, भाई ये तो बहुत अजीब बात है, आप हैं कौन? उन्होंने कहा, मैं फला फला हूँ, और वो नाम उसी बॉक्स पर लिखा था। और फिर उन्होंने कहा, मैं एक पादरी हूँ। तब मैंने सोचा, वाह यार, अभी अभी मैंने यहोवा से दुआ की थी कि मुझे ईश्वर के बारे में जवाब मिले और तुमने फोन किया। ये मेरी दुआ का जवाब है। देखिए, मैं खो गया हूँ, मैं भ्रमित हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। मैं ऐसी चीजें देखता हूँ जो आम लोग नहीं देखते, और ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे लगता है कि मैं आत्महत्या के कगार पर हूँ। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मुझे ईश्वर के बारे में जवाब चाहिए। और उसने कहा, तो तुम कहाँ हो? मैंने कहा, मैं रोचेस्टर में हूँ। तो उसने कहा, मैं तो कल रात वहीं था, लेकिन अब मैं करीब 50 मील दूर किसी दूसरे शहर में हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं आधे घंटे में वहां आ सकता हूँ, बस मुझे 5 सवाल पूछने दो, मैं ईश्वर के बारे में जानना चाहता हूँ। लेकिन उसने मुझे आने से मना कर दिया। मैंने कहा, तो फिर कल मिलते हैं। उसने कहा, मैं व्यस्त हूँ, और अगले दिन भी वो व्यस्त था। आखिरकार लगभग 10 दिन बाद उसने कहा, ठीक है, हमने एक मुलाकात का समय तय किया। और मैंने फोन रख दिया और मैं खुश था कि आखिरकार मुझे ईश्वर के बारे में कुछ जवाब मिलने वाला है। फिर मैंने सोचा, एक सेकंड रुको, जरा सोचो कि अभी क्या हुआ, है ना? उस आदमी ने सबसे पहले क्या कहा था? उसने कहा कि उसे पिछली रात एक संदेश मिला था कि ये फोन नंबर किसी परेशानी में है, मेरे घर का नंबर। मैंने सोचा, ये लैंडलाइन थी, और मैंने सोचा क्या हुआ होगा। और हाँ, तुमने उस राक्षस को देखा था जो तुम्हारे घर आया था?
और उसने कहा कि वो कल रात रोचेस्टर में था, मेरे शहर में, जब वो राक्षस आया था। तो किसी तरह ये आदमी और वो राक्षस शायद साथ में काम कर रहे थे, क्योंकि मुझे परवाह नहीं, चाहे तुम कोई पादरी हो या इमाम या कोई बौद्ध भिक्षु, जब कोई तुमसे कहता है कि वो आत्महत्या करना चाहता है तो तुम उसकी मदद करते हो। तुम 10 दिन इंतजार नहीं करते कि क्या वो सच में खुद को मारता है या नहीं। इसलिए मुझे पता चल गया था कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। और फिर क्या हुआ? क्या आपने आखिरकार अल्लाह से दुआ की? उस समय मेरे दिमाग में यही बात थी कि अगर कोई ईश्वर हो सकता है तो वो अल्लाह ही हो सकते हैं। लेकिन साथ ही 9/11 से जुड़ी सारी ब्रेन वॉशिंग और वो सब, ये तो चांद का खुदा है, अभी भी अवचेतन में कहीं मौजूद था। और मुझे अल्लाह से दुआ करने में डर लग रहा था, क्योंकि मैं फिर से कोई गलती नहीं करना चाहता था और किसी ऐसे को नहीं पूजना चाहता था जो इस सृष्टि का रचयिता ना हो। इसलिए मैंने दुआ नहीं की और डिप्रेशन शुरू हो गया। अगले दिन मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लगातार नहीं, लेकिन अचानक से रोने लगता और सोचता, ये क्या हो रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ और मुझे इतना उदास क्यों लग रहा है। मैंने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे, पूरे दिन बहते रहे। शुक्रवार सुबह मैं उठा, मेरा बिस्तर भीगा हुआ था और मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। तब मुझे समझ आया कि बिस्तर इसलिए भीग गया था क्योंकि मैं सारी रात रोता रहा और आंसुओं ने चादरें भिगो दी थी। और डिप्रेशन इतना ज्यादा था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि वो कितना भयानक था। उसी पल वो धीमी धीमी फुसफुसाहटें शुरू हुई। सही ऐसा लगा जैसे अपने मन के ख्याल हों, और उस सोच ने कहा, देखो इस हालत में जिंदगी जीने लायक नहीं है। और मैंने सोचा, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही, इस हालत में जीना वाकई बेकार है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर एक छोटी सी सोच आई जिसने कहा, तुम्हें अपनी हत्या कर देनी चाहिए। और मैंने सोचा, पता है क्या, यही सही रहेगा, इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं इस डिप्रेशन से छुटकारा पा सकता हूँ अगर मैं खुद को मार लूं। तो मैंने सोचना शुरू किया कि आखिर खुद को मारने का तरीका क्या हो सकता है। और मैंने तय किया कि सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि बहुत सारी दवाइयां खा लूं जिससे मरने से पहले अच्छा महसूस हो, फिर कहीं जंगल के बीचों बीच जाकर मर जाऊं, जहां जानवर आकर मेरा शरीर खा लें और उसे नष्ट कर दें, मतलब दोनों तरफ से फायदेमंद। फिर एक और छोटी सी सोच आई मेरे अंदर और कहा, तो फिर चांद का क्या। और फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा, सही कहा, ईश्वर तो वाकई है, अगर तुमने खुद को मार लिया तो तुम जहन्नम में जाओगे। मैंने सोचा, देखो बात यह है कि अगर अल्लाह शैतान है, जैसा कि कुछ लोग तुम्हें यकीन दिलाना चाहते हैं, और अगर मैं खुद को मार लूं तो मैं जहन्नम में जाऊंगा और वहीं उससे मिलूंगा, तो क्यों ना एक बार उसे अल्लाह को पुकार कर देखो, इससे पहले कि तुम खुद को खत्म कर लो, क्योंकि हो सकता है कि तुम गलत हो, जैसा कि तुम पहले भी कई बार गलत साबित हुए हो। मुझे याद है सुबह के 10 बजे थे, शुक्रवार की सुबह थी। मैं खड़ा हो गया, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैंने कहा, अल्लाह, मैं भटक गया हूं, मैं उलझन में हूं, मैं वो चीजें देखता हूं जो इंसानों को नहीं देखनी चाहिए, मैं इतना डिप्रेस्ड हूं कि शब्द भी कम पड़ जाते हैं और मैं खुद को खत्म करने के लिए तैयार हूं। और अगर आप ईश्वर हैं तो आपको सब पता है, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे ये सब जोर से क्यों कहना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि आपने अब तक मेरी मदद क्यों नहीं की, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आप ईश्वर हैं तो मेरी मदद करें, मुझे कोई निशानी दें कि आप वास्तव में मौजूद हैं, मेरी मदद करें। और उसी पल ऐसा लगा जैसे मेरा दिल एक गुब्बारा हो और अल्लाह ने उसमें यूं, और वो सचमुच मेरे सीने में फैल गया और वो एक ऐसे एहसास से भर गया जिसे मैं केवल मोहब्बत कहकर ही व्यक्त कर सकता हूँ। और वो मेरे दिल से बिल्कुल साइन वेव्स की तरह बाहर निकल रहा था और ये बहुत अजीब था और साथ ही साइंटिफिक भी लग रहा था। और ये मैं महसूस कर सकता था कि वो दिल से मेरे हाथों तक और फिर सिर तक जा रहा है, फिर मुड़कर वापस लौट रहा है। और ऐसा लग रहा था कि मोहब्बत की लहरें मेरे पूरे शरीर में भर गई हों, सिवाय दिल के। वो ऐसा था जैसे कोई तारा हो, जैसे मोहब्बत की कोई ठोस ज्वाला जल उठी हो। और ये पल बहुत संक्षिप्त था। उसी पल पहली बार मुझे ये यकीन हुआ कि अल्लाह ही ईश्वर है। मुझे इस्लाम के बारे में वास्तव में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अल्लाह की टीम में ही रहना चाहता हूँ, और चाहे उसका जो भी अर्थ हो, मैं इसके लिए तैयार था। तो फिर आपने अगला कदम क्या उठाया? एक रेस्टोरेंट था जिसे कुछ पाकिस्तानी लोग चलाते थे, वहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट था और मैंने देखा कि वो मुस्लिम थे। मैं पहले भी वहाँ जा चुका था, तो मैं वहीं गया ताकि इस्लाम के बारे में जान सकूं। और उन्होंने मुझे एक व्यक्ति से मिलवाया। मैंने कहा, मैं पूरी तरह तैयार हूँ भाई, मुझे परवाह नहीं कि क्या है, मैं शामिल होना चाहता हूँ, अल्लाह ही ईश्वर है, मुझे इसका यकीन है, मुझे मुसलमान बना दीजिए। मैं क्या करूं, क्या आपको खून चाहिए, क्या करना होगा, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा, बताइए ना कहाँ साइन करना है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, आपको बस एक स्टेटमेंट देनी है सच्चे दिल से कि अल्लाह ही ईश्वर है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैंने कहा ठीक है, चलिए करते हैं। तो उन्होंने कहा, देखिए कुछ बातें हैं जिनके बारे में बात करनी है। फिर उन्होंने इस्लाम के 5 स्तंभों और 6 सिद्धांतों की चर्चा की और मैंने कहा, मैं पूरी तरह तैयार हूँ, ठीक है, मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा, यह जरूरी है कि आप इसे समझें, कुरान हमारे निर्माता के वास्तविक शब्द हैं। और मैंने कहा, रुको 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 रुको, मुझे ये कैसे पता चलेगा, ये तो एक अजीब सोच है ना। हमारे निर्माता ने हमें अपने शब्द दिए हैं। और चूंकि मैं एक ईसाई पृष्ठभूमि से था, तो ये बात मेरे समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने कभी भी बाइबल को ईश्वर के वास्तविक शब्द नहीं माना था। सही, मेरा मतलब है, हमसे कहा जाता है कि ये ईश्वर से प्रेरित शब्द हैं, परंतु ये मानव के शब्द हैं। ये मेरे लिए एक बहुत ही अजीब सोच थी और मैं सोच रहा था, मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे मान पाऊंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, आपको मुसलमान बनना होगा। मैंने कहा, ठीक है, मुझे मनाओ। उन्होंने कहा, देखो चलो फिर मिलते हैं, क्योंकि आज हमने बहुत कुछ चर्चा कर ली है। हम एक छोटी किताब लेकर आए जिसका नाम है अ ब्रीफ इलस्ट्रेटेड गाइड टू इस्लाम, और उसमें
लिखा था कुरान में साइंटिफिक साइंस के बारे में। मेरे लिए ये मानव भ्रूण के विकास के चरण थे और कैसे उन्हें कुरान में वर्णित किया गया है, जो वास्तव में विकास के असली चरणों से मेल खाते हैं, जिसे हम बिना MRI के जान नहीं सकते थे कि ये सब सही है। और मुझे एहसास हुआ कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 1400 साल पहले कैसे जान सकते थे। तो यह डिवाइन नॉलेज ही होनी चाहिए। तो आपने शहादा कैसे लिया? कुरान को स्वीकार करने के बाद मैंने कहा ठीक है, अब कर लेते हैं, शहादा का समय है। और मेरा एक दोस्त जिससे मैं आज भी संपर्क में हूँ, हसन, एक अद्भुत इंसान, उन्होंने कहा चलो शुक्रवार तक इंतजार करते हैं। ठीक है, हम सबके सामने करेंगे। जैसे चर्च की सेवा रविवार को होती है, हम शुक्रवार को करते हैं, तो चलो वहीं करते हैं, और ताकि सभी को बरकत मिले। और मैंने कहा नहीं, अगर मैं कल मर गया तो, अगर कल मुझे बस टक्कर मार दे, इसलिए मैं अभी चाहता हूँ। उन्होंने कहा बस कुछ दिन इंतजार करो। और मैंने कहा ठीक है, मैंने उन पर भरोसा किया। मैंने कहा ठीक है, पर जैसा मैंने पहले कहा था, जब आप करीब आते हैं शैतान बहुत मेहनत करने लगता है। और मुझे अजीब से विचार आने लगे, समझे, पागलपन जैसे, वाकई क्रेजी थॉट्स, जहां मैंने सोचा कि अगर मैं शुक्रवार को मस्जिद गया तो कोई उसे उड़ाकर मार देगा और मेरे कारण वहां मासूम लोग मारे जाएंगे, क्योंकि मैं वहां गया था। इसलिए मैं नहीं गया उस शुक्रवार को। और शनिवार को भी मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया और कहा ठीक है, मैं समझ गया, आइए इसे और टाले नहीं, मुझे पार्क में मिलो। और हम पार्क की बेंच पर बैठे और मैंने उनसे पार्क की बेंच पर अपनी शहादा ली। मुझे राहत महसूस हुई, क्योंकि मैं अंततः उस चीज का हिस्सा बन सका जो खुदा हमसे चाहता है। आपके परिवार ने आपके इस्लाम स्वीकार करने पर कैसी प्रतिक्रिया दी? शुरुआत में उन्हें यह पसंद नहीं आया। मेरी माँ मुझे चर्च जाने के लिए कहती रहती थी, वो बहुत एक्टिव थी। जब मैं चर्च जाने से ऊब गया था, जब मुझे पता चला कि ईश्वर सच में है और मैंने इस्लाम स्वीकार किया, तो मैंने उन्हें फोन किया और कहा माँ सच कहूं तो आप सही थी, ईश्वर सच में है। और वो बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप जानते हैं, क्योंकि हम बैपिस्ट चर्च में बड़े हुए, उन्होंने कहा क्या तुमने कोई बैपिस्ट चर्च पाया? और मैंने कहा नहीं, मैं बैपिस्ट चर्च में नहीं गया था। और वो बोली ठीक है, तुम्हारे इलाके में तो लूथरन चर्च है, क्या वो लूथरन चर्च था? मैंने कहा नहीं, वो लूथरन चर्च नहीं था। उन्होंने कहा ओह नहीं, क्या वो कैथोलिक था? और मैंने कहा नहीं, वो कैथोलिक नहीं था। और वो बस नहीं मानी। मुझे उन्हें बताने में शर्म आ रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि उन्हें जवाब पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो नहीं मानी। और उन्होंने पूछा तो तुमने ईश्वर को कहाँ पाया? मैंने कहा माँ, क्या आप सच में जानना चाहती हो कि ईश्वर कहाँ है? तो आपको मस्जिद जाना होगा। और वो रोने लगी और बोली ओह नहीं, वो ईश्वर नहीं, और फोन काट दिया। और कुछ सालों के बाद मैं उनके घर पर उनसे मिलने गया था, और एक फैमिली फ्रेंड जो उन्होंने मेरी माँ से बात करने के लिए कॉल किया था, और मैंने फोन उठाया। उनका नाम रूथ था। रूथ ने कहा मैं सुनती हूँ कि आप ठीक हैं और आपकी माँ बहुत खुश हैं। और मैंने कहा क्या आप श्योर हैं कि हम दोनों सेम लेडी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जो जानकारी है वो बिल्कुल अलग है। और उन्होंने कहा ओह नहीं, आपकी माँ बहुत खुश हैं कि आप मुस्लिम बन गए हैं और कि आपने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। हैरत की बात है कि वो खुश थी कि मैं मुस्लिम बन गया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि इसने मेरी जिंदगी को कैसे बदल दिया है। हालांकि वो मुझे इसका खुलकर इजहार नहीं कर सकी। तो इंशाल्लाह उनके लिए दुआ करें कि वो भी एक दिन इस्लाम को स्वीकार करें। इस्लाम कबूल करने के बाद आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे नहीं पता कि इस्लाम के साथ बने रहने के अलावा कोई बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि हर तरफ इसके छोड़ने के लिए प्रलोभन होते हैं, सही है। और फिर और इस ओर लौटो, देखो लड़कियां, खूब मजे करो, चलो चलते हैं, मस्ती करते हैं, कॉन्सर्ट तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वहाँ गांजा है, वहाँ शराब है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बस वापस आ जाओ दोस्त, हम तुम्हें चाहते हैं, समझे। लेकिन आप जानते हैं कि ये गलत है। और शायद यही सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने विश्वास पर टिके रहना, समझे। मतलब मैंने इस्लाम स्वीकार किया है और मुझे उन चीजों को पीछे छोड़ना होगा। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया जहां आपको अल्लाह से खास संबंध महसूस हुआ? जब मैं मुस्लिम बना, मैंने एक बस टिकट खरीदी जिससे मैं अमेरिका में कहीं भी 2 महीने तक जा सकता था। मैंने यात्रा की और लोगों को चेतावनी दी, और कभी कभी इससे मुझे परेशानी भी हुई, और मुझे एहसास हुआ कि परेशानी से बचने के लिए मुझे अपने पैगाम को छोटा करना होगा, सिर्फ उस बात तक जो वास्तव में महत्वपूर्ण थी। वो पैगाम माफी के बारे में था। और मुझे याद है कि मैं सैन फ्रांसिस्को में था। मैं उस जगह में था जिसे टेंडरलोइन कहते हैं, सही। ये वो जगह है जहाँ सभी प्रोस्टिट्यूट्स और ड्रग्स की बिक्री और इसी तरह की सारी गतिविधियां होती हैं। क्योंकि उस समय मैं सोच रहा था ये तो मेरे लोग हैं, इन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, वो सबसे ज्यादा दर्द में हैं, और इसीलिए वो वहां पहुंचे हैं। तो मैं वहां था। मुझे थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई पागल आदमी जो एक बोर्ड पकड़े हुए हो, जैसे अंत निकट है की चेतावनी। मुझे थोड़ा वैसा ही महसूस हो रहा था। लेकिन मैं वहां खड़ा था, कह रहा था माफी ही उपचार है, आपको उपचार की जरूरत है, अल्लाह से माफी मांगो। और लोग आते थे और मुझे पागल कहते थे, गाली देते थे, और कहते थे कि वो नहीं चाहते कि मैं वहां रहूं, और वो बस कहते थे यहां से निकल जाओ। और मैं वहीं रहता था और इसे करता रहता था। लेकिन लगभग 5 या 6 घंटे के बाद ये थका देने वाला हो जाता है।
और मुझे याद है कि मैं सोचता था ये मूर्खता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो, वो सही है। तुम यहाँ खड़े हो, लोगों से ईश्वर की बातें कर रहे हो, उन्हें ईश्वर की कोई परवाह नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। और उसी समय पहले दिन जब मैं मुड़ा तो वहां एक छोटी बूढ़ी औरत खड़ी थी और वो कह रही थी, धन्यवाद, आप जो कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। और मैंने सोचा ठीक है अल्लाह, मैं जाने ही वाला था और आपने किसी को मुझे प्रोत्साहित करने के लिए भेजा जब मुझे प्रोत्साहन की जरूरत थी। मैं समझता हूँ कि वो आप थे। और अगले दिन मैं फिर से वही कर रहा था और 5-6 घंटे के बाद वही बात हुई। मैं सोच रहा था वो तो बस एक बूढ़ी औरत थी, वो ईश्वर नहीं थे। सही, ये कोई संकेत नहीं था। बेवकूफ मत बनो, ये लोग सही कह रहे हैं। और मैं हार मानने को तैयार था। फिर एक बूढ़ा आदमी आया और उसके बाद के दिन एक छोटा लड़का आया। 5 दिन लगातार जब मैं छोड़ने वाला था, कोई ना कोई आता और मुझे प्रोत्साहित करता था और कहता था कि उन्हें खुशी है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ईश्वर के बारे में बात कर रहा हूँ और माफी के महत्व को साझा कर रहा हूँ। उस वक्त मुझे सच में एक खास कनेक्शन महसूस हुआ, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि ये सब यूं ही नहीं होता। मेरा मतलब हर दिन लगातार ऐसा होना ये कोई छोटी निशानी नहीं थी, एक बड़ी निशानी थी, जैसे दिल का फैलना। लेकिन अगर आप वास्तव में ध्यान दें तो वो वाकई निशानी थी। क्या आपके आसपास किसी ने भी आपके बाद इस्लाम स्वीकार किया? जैसे मेरी दादी, उनकी माँ, मुझे लगता है 2012 में मैं उनसे मिलने गया था। वो ठीक नहीं थी, वो 86 साल की थी और एक वृद्धाश्रम में थी। और मेरी माँ मुझे उनसे मिलने लेकर गई। जब मैं वहां गया था, वो बोल नहीं पा रही थी, उनके पास शब्द नहीं थे, वो व्हीलचेयर पर थी। लेकिन उन्होंने मुझे देखा और वो रोने लगी। मैंने कहा, दादी आप क्यों रो रही हैं? वो बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, देखें, मुझे लगता है मुझे पता है, आओ थोड़ी देर ईश्वर के बारे में बात करें। और मैंने कहा, देखें, बात यह है, मेरी चाची आ जाएंगी, वो आपको नबी ईसा से दुआ करने के लिए कहेंगी, और ऐसा मत करना क्योंकि ये ब्लास्फेमी है, ये शिर्क है, ठीक है? और ये किसी ऐसी चीज की प्रार्थना करना है जो पहला आदेश तोड़ता है। और मैंने उनसे कहा, देखें, पैगंबर मोहम्मद असली पैगंबर हैं और इस्लाम ही आज पृथ्वी पर ईश्वर का सच्चा धर्म है जिसका हमें पालन करना चाहिए। और जब भी मैं ये बातें कहता, उनके आंसू और भी ज्यादा बहने लगते। और मैंने कहा, क्या आप आज इस्लाम कबूल करना चाहती हैं? और वो हाँ में सिर हिला रही थीं और रो रही थीं। और मैंने कहा, ठीक है, बस मेरा हाथ पकड़ें और दबाएं अगर आप मेरी बात से सहमत हैं। मैंने उन्हें शहादत दिलाया। इंशाअल्लाह मेरी दादी इंशाअल्लाह क़यामत के दिन कामयाब होंगी। तो माशाअल्लाह भाई की वीडियो आपने देखी। इस वीडियो को देखकर आपको ऐसा लगा नहीं होगा कि ये वो शख्स है जो अमेरिका के अंदर रहते हैं। अमेरिका के अंदर आप लोग जानते हैं कि कितनी ऐश व आशाइश की ज़िंदगी होती है। वहाँ पर धार्मिक चीज़ों के बारे में आदमी सोचता नहीं है, क्योंकि खुला हुआ माहौल होता है, हर चीज़ वहाँ पर ऐशो आराम की मुहैया होती है। तो ऐसी जगह पर, और कैलिफोर्निया शहर में रहते हैं। कैलिफोर्निया को तो आप जानते ही हैं कि कितना ज़बरदस्त माना जाता है ऐशो आराम के बारे में। तो ऐसे शहर के अंदर अल्लाह ताला ने इनको हिदायत दी, और देखकर आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल यानी कि एशियाई देशों के रहने वाले हैं, क्योंकि इनका जो कुर्ता पजामा पहनने का ढंग है, जो टोपी लगाने का, दाढ़ी वगैरह सब कुछ, वो देखकर आपको बहुत अच्छा फील हुआ होगा, ये मैं जानता हूँ। हालांकि पूरी दुनिया में चाहे मुसलमान कहीं भी हो, उसकी शख्सियत एक जैसी रहती है, लेकिन ऐसा होता है कि ज़माना जैसे जैसे बदलता है ना, बहुत सारी चीज़ें लोग उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि पीछे मैंने आपको कुछ स्टोरीज दिखाई थी जहाँ पर बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाई इस्लाम में दाखिल हुए थे। माशाल्लाह बहुत बेटर कर रहे हैं वो भी, लेकिन उनका जो दिखने का ढंग है वो अभी पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर इन भाई का जो दिखने का ढंग है, जो रहने का तौर तरीका है, माशाल्लाह पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो आप लोग जानते हैं कि मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर लेकर आ चुका हूँ और अभी लगातार लेकर के आ रहा हूँ। अगर आपको इस तरह की गैर मुस्लिम से इस्लाम में दाखिल होने की स्टोरीज पसंद आ रही हो, कहानियाँ पसंद आ रही हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सिलेक्ट कर लेना, ताकि अगली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप पूरी तरीके से उसको देख पाएं। कभी कभी कोई वीडियो ऐसी मिल जाती है जिससे हम खुद इंस्पायर हो जाते हैं। मुसलमान होने के बावजूद इंसान वो काम नहीं कर पाता है जो गैर मुस्लिम मुसलमान बन के करता है। तो इससे क्या होता है कि ईमान में ताजगी आती है और हमारे ऊपर भी ये चीज़, हमें भी फिक्र हो जाती है कि यार हम भी करें। अल्लाह ताला ने जो दौलत हमें दी है इस्लाम, उसकी कदर करें और उसके हिसाब से चलें। फिलहाल बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।